राम राम भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपका देश के सबसे गंदे और जलील और बेहुदा पॉडकास्ट में। तो आज हमारे बीच में दो ऐसी महान आत्माएं आई हैं जिनको बनाते वक्त भगवान ने दिमाग की जगह गोबर का इस्तेमाल पक्का करा होगा। तो हमारे राइट साइड में निशांत भाई यानी बीजेपी सपोर्टर यानी बिकाऊ जनता पार्टी के नाम पर अपनी सस्ती किस्मत बेच रहे हैं, और हमारे लेफ्ट साइड में उदय भाई सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य हैं यानी नाम से समझ जाओ गटर से निकले और गटर में ही जाएंगे। और स्वागत है तुम दोनों बहन के लोगों का इस पॉडकास्ट में। तो ललित अभी से बात कर। बिकाऊ जनता पार्टी देश चला रही है, मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे। और हम सीजेपी जनता पार्टी वाले देश के कोने कोने में, ठीक है ना, कोई मजाक की बात नहीं है। अब तुम दोनों को ना एक स्प्रे से मार के मिटा देना चाहिए, पर क्या करें, जनता का एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, इसलिए तुम दोनों को मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आपको तो पहला सवाल मित्र तुमसे है, हाँ कि तुम्हारी पार्टी देश बदल रही है और रास्ते के गड्ढे बदल के उन्हें स्मार्ट सिटी बना रही है। अरे ललित भाई, इनसे क्या ही सवाल पूछ रहे हो। इनकी पार्टी का काम है देश को बेचना और लोगों को आपस में लड़वाना, और जब कुछ ना बचे तो बोल दो मित्रों कॉम्प्रोमाइज कर लो। कोकरोच साले गटर के कीड़े। ललित तू सब समझाते नहीं है, क्या बोल रहा है हमारे बारे में? ये साले कोकरोच जनता पार्टी वाले 6 दिन में 30 मिलियन फॉलोवर लेके अपने आप को नेता समझ रहे हैं, जैसे इनकी बहन का रिश्ता किसी बिलियनर के साथ हो गया हो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनकी जो जनता है ना, वो ये देखने के लिए कि नेता बने, वो ये देखने के लिए फॉलो कर रही है कि एक इंसान बिना दिमाग के जी कह जा सकता है। अबे वो बीजेपी वाले झांटू, हमारी ना सीजेपी पार्टी हमारे साथ है, और हम लात मार के इन बुड्ढे नेताओं को ना इस देश से खदाड़ देंगे एकदम, ठीक है ना। और इस देश में एक नया दौर लाएंगे, लंड लाएंगे नया दौर। बहन के लोड़े तुम्हारे जैन जी फॉलोवर साले सुबह उठ के पहले ब्रेकअप का रोना करेंगे, फिर एस्थेटिक रील बनेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे 21 मिलियन फॉलोवर है ना, मिलकर भी एक अच्छा आधार कार्ड नहीं बना सकते। चले देश का नहीं हटाता ने चूती है। बैठो आराम से भाई, मुझे तो आराम आया। तो ललित भाई, इन सालों को देख लो, इनसे भारत माता की जय नहीं बोला जाता। चले देश चलाने, ये जिस मिट्टी में खाते हैं ना उसी मिट्टी में टट्टी कर देते हैं। सीजेपी का मतलब ही है देशद्रोहियों की चूतिया पार्टी। मैंने सोचा अबे भाई देशभक्ति के ठेकेदार, हम चाहे जय बोले चाहे ना बोले, ठीक है ना, हम कूल है और हम सेकुलर बन के रहते हैं। तुम्हारी तरह ना हम ये दोहरा मुखौटा पहन के नहीं घूमते, ठीक है ना। हम जैन जी पार्टी है और हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। कूल बनने के चक्कर में अपनी गाल में बदल लोगे तुम। भारत माता की जय बोलने में तुम्हारी जवान पैसे लगभग मार जाता है, जैसे तुम्हारी दादी का, तुमने अपनी दादी का बचा कुचा हिसाब पी लिया हो। ओ नहीं नहीं, ये लड़ना नहीं है, ये लड़ना नहीं है। कैसे रहा तू? हाँ, लड़ना नहीं है यार। सॉल्यूशन निकालते हैं। तुम दोनों के लिए सवाल है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। निशांत भाई, पहले तुमसे, तुम कहते हो कि तुम्हारी पार्टी देश को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जब क्या होता है, जब कोई संगीन मामला देश में होता है, कोई गरीब भूखा मरता है, तो तुम्हारे जो नेता है कैमरे के सामने रंडी रोना क्यों करते हैं और ऐसे नाचते हैं जैसे अपनी बहन की शादी में दारू पी के फूफा की चुम्मा ले लिया हो। इतना सन्नाटा ये छा जाता था। देखो ललित, ऐसा है, कानून अपना काम कर रहा है और हम देश में हित अपना दे ही रहे हैं। हो ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 बेटा तेरे से। अबे तू ज्यादा दांत मत निकाल। तेरी पार्टी का तो वो हाल है, अगर तुम्हारी पार्टी को नेता मर भी जाए ना तो लोग अफसोस भी ना करे और ये सोचेंगे जनता का कितना पैसा लेके मरा है। और तुम्हारी पार्टी ने बच्चों का भविष्य ऐसे अंधेरे में डाल दिया है ना कि लोग बड़े होकर इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनेंगे, डार्क पेज पर जाके ये देखेंगे कि आज कॉकरोच ले रहा है कि दे रहा है। और तुम्हारी पार्टी को तो एक सस्ती रान से ही बुरा हाल हो गया है। हिम्मत कैसे हुई हमारी जनता पार्टी का ऐसे बोलने क्या? ओए ओए गटर के कीड़े, कॉलर छोड़। नहीं तो कह रहा वो तेरे देश के नेताओं को देख के ऐसा लगता है जैसे इनकी माँ ने जब उन्हें पैदा किया होगा ना तो डॉक्टर ने सिर्फ बोला होगा मुबारक हो, मरा हुआ पैदा हुआ है, मगर इसके अंदर कॉकरोच की आत्मा आ गई तो इसे अब जाके जिंदगी दो ना। तो अपने 21 मिलियन फॉलोवर का घमंड मत दिखा, इनमें से आधे तो तेरी टट्टी ऐसी शकल देखने के लिए फॉलो करते हैं। अबे वो बहन के लोड़े निशान, तू तो ज्यादा बोल ही मत। तुम्हारी पार्टी के नेताओं ने ना लोगों का ये हाल कर दिया कि लोगों को चेक करना पड़ता पहले अपना बैंक बैलेंस एम्बुलेंस बुलाने से पहले कि भैया अपना मरने का खर्चा खुद उठा भी पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। और जब बात करें तुम्हारे पार्टी के नेताओं की, तो उनका अगर ब्रेन स्कैन करा जाएगा ना
तो उनमें से बुलडोजर और सस्ते भक्ति गीत निकलेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। बस तो तुम्हारे में क्या है, तुम अपने बताओ ना। तुम्हारे सालों भारत माता की जय बोलने में तुम्हारी कान पड़ती है। चले देश चलाने, गटर के कीड़े, साले कॉकरोच, चूतिया के घोड़े। तू ज्यादा नहीं बोल रहा? तू क्या ज्यादा नहीं बोल रहा? बोलो तू। नहीं हाँ, बैठो, अरे बैठो 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 चुपचाप। देश तुम्हारी असली औकात देख रहा है। अरे दो नमूनों को तो देखो, एक तरफ से जो बीजेपी वाले जो देश को बेचकर टैक्स लगा रहे हैं, और एक थे 21 मिलियन होने वाले जेनसीज जो कॉकरोच जनता पार्टी से जिनको भाग बाता बोलने में टट्टी निकल जाती है इनकी। तो इन दोनों की बातों से मुझे एक बात पता चली, शायद चप्पल से कॉकरोच को मारो या धर्म के नाम पर गोली मारो, मरना आम आदमी को ही है। तुम दोनों आए और यहाँ अपना गंदा मुंह खोला, इसके लिए तुमको बहुत सारी गालियां। तो आओ जनता, आप बताओ कमेंट में कि सबसे पहले जहर देके किसको मारना चाहिए, इसको, बीजेपी वालों को या सीजेपी वालों को। चलो जब तक के लिए मिलते हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम, गुड बाय। सो गाइज, ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है, तो प्लीज इसको किसी भी तरीके से सीरियस मत लेना। और हाँ, अगर कुछ भी तुम्हारी कमेंट करनी हो तुम्हें तो यही देना।